हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और आपके सेट के एग्जाम की तैयारी कराती हूँ। साथ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पोर्शन को भी यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि हम लोग कहते हैं पीवाईक्यूज आप लोग जरूर करिए, है ना। पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आप करिए। पीवाईक्यूज के थ्रू हम अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट अप करें, पीवाईक्यूज के थ्रू हम अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी यहाँ पर हम समझेंगे कि आपको पीवाईक्यूज क्यों करने चाहिए, इसके लाभ क्या हैं और आपको कैसे करना चाहिए। पीवाईक्यूज को करने का भी अपना तरीका होता है ना। ऐसे ही हम कुछ भी नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को। हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक अपना टारगेट होता है, उसको ध्यान में रख के हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो आपकी भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसको किस तरह से करना है ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे पीवाईक्यूज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जो आपका 2024 में होने वाला है, जून 2024 में। और आपकी एग्ज़ाम डेट, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आपकी आ ही गई है, 10 जून से 21 जून के बीच है। तो यहाँ पर हम तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जीआईसी, जीडीसी, तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर इस चैनल को ज्वाइन कर लें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यूज आपको क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ताकि आप जब भी अपना पीवाईक्यूज को स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो वो कैसे करें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटी वीडियो है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आप कर लूँगी, लेकिन एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको पता लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को साथ में ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं आप अपने सिलेबस को कवर अप करिए, सिलेबस को गो थ्रू करिए, सिलेबस समझिए और उसके बाद फिर आप पीवाईक्यूज को भी देखिए। अगर आपने एक यूनिट पढ़ी या आपने पूरा सिलेबस ही एक बार ऐसे देख लिया तो उसमें आपको आप पीवाईक्यूज भी देखने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है ना। यहाँ पर आपको ये हेल्प करता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है जो आप एग्जाम देने वाले हो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिव्यू करने से ये सारी चीज़ें पता लगती हैं कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है ना। तो यूजीसी नेट की बात करें, अगर आप इससे पहले 2018 वाले क्वेश्चन उठा के देखेंगे और 2023 वाले पेपर उठा के देखते हैं तो आपको खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा, है ना। इसलिए कहा जाता है पीवाईक्यूज आपके लिए ज़रूरी होते हैं। टॉपिक एनालिसिस, तो आपको क्या होता है, एक यूनिट है, मान लीजिए आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, फर्स्ट यूनिट है, इसमें आप देखते हैं तो आपको क्या है, टॉपिक एनालिसिस मतलब हो जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सा जो टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा वेट कवर कर रहे हैं, ज़्यादा वेटेज वाले हैं। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब पे आप फोकस कर सकते हो। आप इनके थ्रू, जैसे आपने पीवाईक्यूज देखे, फिर मैंने आपको बताया पेपर 1 के लिए केवीएस मदान सर की बुक ले लीजिए, अच्छी है, पियर्सन पब्लिकेशन की। ठीक है, और जैसे कि सब लोग परेशान है कि सिलेबस चेंज होगा, तो पूरी तरह से तो चेंज होगा नहीं, थोड़े बहुत अपडेट आएंगे तो वो ठीक है, 10% 20% जो कुछ होगा वो ऐड ऑन होगा, बाकी चीज़ें आपकी वही रहने वाली हैं। ठीक है, तो आप बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप स्टडी मटेरियल उस तरह से जो है कलेक्ट करते हो। ठीक है, जब आप पीवाईक्यूज को देख लेते हो तो आपके पास एक बुक तो होनी ही चाहिए। पेपर 1 के लिए केवीएस मदान सर की बुक मैंने कही है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मैं अपने परसेप्शन से बता रही हूँ कि मैंने जो देखा और मैंने जो अपने टाइम में ली थी, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वो बुक अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। थोड़ी बहुत मान लीजिए कुछ माइन्यूट से उसमें एरर होती भी हैं तो वो नेग्लेजिबल है। ठीक है, तो आप रेफरेंस मटेरियल देखते हो, नोट्स देखते हो जो कि आपके एंटायर सिलेबस को कवर करें। तो इससे क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लेते हो और इनको कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये हो जाती हैं कुछ स्टेप्स जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लेने हैं, है ना। तो शुरू में ही आपको क्या है, जब पीवाईक्यूज आप देख लेते हो तो उस तरह से आप चाहे कोई भी सोर्स को लो, ठीक है, कोई बुक्स लेते हो, कोई जो है कहीं पर भी एडमिशन लेते हो, पेड ग्रुप लेते हो, कुछ भी लेते हो, या आप यूट्यूब को भी फॉलो करते हो, तो आप इससे यहाँ पर ये चेक कर लेते हो कि कहाँ पर मुझे पूरा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कंटेंट के साथ साथ मतलब क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये मैं हर स्टूडेंट से कहूँगी कि आप क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान दीजिए।
मतलब बशर्ते कि आप क्वांटिटी को ज़्यादा ध्यान दें। क्वांटिटी से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि बहुत सारा सिलेबस हमको दे दिया, पीडीएफ दे दी, ये दी, लेकिन हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। तो आपको क्वालिटी फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न को हम पीवाईक्यूज के माध्यम से समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं पीवाईक्यूज को। तो देखिए आपने ये देखा कि एग्जाम पैटर्न हमें पता लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स क्या है, मार्किंग किस तरह से है ना। जैसे कि अगर आपने देखा ये स्टेटमेंट का सवाल है, यूजीसी नेट में आपके स्टेटमेंट के असर्शन रीजन के सवाल आते हैं, या आपकी मैचिंग के लिए आती हैं, टेबल्स मैचिंग के लिए आती है। तो मैचिंग में आपने देखा ना, जब आपको 4 टॉपिक पता होंगे तो तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पता लगते हैं, जो कि आपके मतलब प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर टॉपिक की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो जब एनालाइज करते हो पीवाईक्यूज को तो आपको ये पता लगता है कि एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिफाई करते हो। जब आप 2-3 साल के क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो आपको इतना तो पता लग जाएगा कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो मतलब आपने देखा कि शायद इवेल्युएशन वाले से ज़्यादा आ रहे हैं टॉपिक, है ना। तो इस तरह से आप देख लेते हो कि हाई वेटेज किन का है, किस एरिया से आ रहे हैं, और उनको आपको पूरा A to Z पूरा कवर करना है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटीज हो जाती हैं। फैमिलियरिटी विद क्वेश्चन स्टाइल, ये पता लगता है कि आप किस तरह से फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या इस जो है टॉपिक से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, क्योंकि टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, सभी लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये चीज़ बहुत लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये पता लग जाता है कि पीवाईक्यूज के माध्यम से आप मतलब फैमिलियर हो जाते हो कि फॉर्मेट किस किस स्टाइल पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिफिकल्टी वाले, मॉडरेट लेवल के, तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे या किस तरह से संभावना और हो सकती है, तो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ से आप क्वेश्चन के स्टाइल से पता कर लेते हो। टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है जब आप ऑनलाइन जो एग्ज़ाम देते हो सीबीटी मोड पे, खासतौर से नेट के एग्ज़ाम के लिए कहूँगी। तो जब आप क्वेश्चन पेपर करने जाते हो ना, तो वहाँ पर ऑन स्क्रीन पढ़ने की आदत और आपको तुरंत डिसीजन लेके वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स देने की आदत ये ज़रूर होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर हमें आता था लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए एग्जामिनेशन हॉल में। ये प्रॉब्लम आप वहाँ ना फेस करें, यहीं पर फेस करें, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यूज करने से ही आता है, और इसकी प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगी आपको। यहाँ पर हम टाइमर के साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले तो पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि खाली अभी से प्रैक्टिस कराऊँ तो ये भी कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट आप पूरा समझिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस आधारित है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप डीपली सवाल हल नहीं कर पाओगे, है ना। ऊपर ऊपर से पढ़ के बिल्कुल भी नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हो। जैसे कि वाइगोत्स्की की थ्योरी हमने पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन क्या सीधा पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। आपने देखे होंगे और मैंने भी करवाए हैं। जो लर्निंग थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं, तो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, जेडपीडी सिद्धांत जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक उदाहरण के माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे करेंगे विथ एप्लीकेशन, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पीवाईक्यूज करने से अपना वीक एरिया पता लगता है। जैसे कि जब हमने क्वेश्चन किया तो हमको डीआई के सवाल भी मिलेंगे, है ना, पूरे 5 सवाल आते हैं उसमें। तो ये पता लगेगा कि हमको डीआई में प्रॉब्लम हो रही है, या हम मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं कर पा रहे हैं, या रिसर्च के जो है सवाल नहीं हल हो पा रहे हैं, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, 2 नंबर की यूनिट है। कई बार सवाल नहीं हल होते हैं, समझ में ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पता लगती हैं, है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज, आपको वीक एरियाज पता लग जाते हैं पीवाईक्यूज के माध्यम से, और उन्हीं पर अब काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ईजी है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो तो हमें आता ही है, अब उसी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपने को मतलब भ्रम में नहीं रखना है। आपको जो करना है बिल्कुल अपने साथ क्या है, वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ऑनेस्टली आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो जो आपका वीक एरिया है, आपको मान लो लगता है कि मैं आर्ट्स से हूँ और मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मैथ्स को ही ज़्यादा करिए, क्योंकि वो सवाल तो आने ही आने हैं, है ना। तो 10 नंबर के आपको मैथमेटिकल जो है सवाल आते हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के, और फिर 10 नंबर के डीआई के। तो 20 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं, इनको तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। कॉम्प्रिहेंशन, अगर हमने पैसेज पढ़ लिया लेकिन हम उसके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, या
हमें किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है वो तरीका हमें नहीं पता है कि पहले हम क्वेश्चन में पढ़ें या पहले पूरा पैसेज ही पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे PYQs के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इतनी हो जाती हैं। इतनी बातें अगर समझ में आई, लगता है कि इनमें से कुछ टिप्स फॉलो करके आपका भी कुछ अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है ना। जब आपको लगता है कि आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो, आपकी अपनी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, तो कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट होता है। उससे क्या होता है, आपके अंदर एक नया पोटेंशियल आ जाता है, आप नई दुगनी एनर्जी से आप फिर जो है अपनी तैयारी को करते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो जाती है। एडेप्टेशन टू एग्जाम एनवायरनमेंट, जब आप PYQs को सॉल्व करते हो तो जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस या जो हम बाद में कराएंगे ना मॉक टेस्ट वगैरह PYQs की प्रैक्टिस, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर आपको जो एग्जामिनेशन वाला एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट होता है, तो वो फियर खत्म होता है, टाइम मैनेजमेंट होगा और सारी चीज़ें आपको जैसे एग्जाम हॉल में आप जाके दोगे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करवाया जाएगा, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, इससे आपका सेल्फ असेसमेंट भी होता है कि आपको मतलब ये पता लगता है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है और किस तरह से आपको एडजस्ट करना है अपने स्टडी प्लान को, ठीक है। तो PYQs के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेंशन होता है जो कि जैसे जब आपने PYQs सॉल्व किए, आपने पढ़ा, फिर PYQs के करे, फिर ऐसे प्रैक्टिस जब करते जाते हो, जो हमने पहले पढ़ी थी चीज़ें वो फिर क्या होता है क्वेश्चन के दूसरे फॉर्म में आ जाती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें फिर से रिकॉल होती हैं, ठीक है। लर्निंग थ्योरी की अगर बात करूँ, थॉर्नडाइक की थ्योरी की, तो यहाँ पर आपने पढ़ा, आपने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े, अब उन कॉन्सेप्ट को हमने याद तो कर लिया, फिर जब हम PYQs को करते हैं तो अब PYQs में तो क्वेश्चन किसी एक जो है टॉपिक से पूछा जाएगा इसी थ्योरी में, है ना। तो उससे क्या हो जाती है, हमारा पूरा चीज़ रिकॉल हो जाता है कि हमने कैसे पढ़ा था, किस तरह से, तो वो फिर से मेमोराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो इसके बेनिफिट हो गए। अब इतने सारी चीज़ें जब हमको PYQs के माध्यम से इतने लाभ मिलते हैं तो PYQs तो बिल्कुल करना ही चाहिए, है ना। तो आपको इसके लिए करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जब आप PYQs को करते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सामने रिवील होते हैं, है ना। कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जो कि टॉपिक के अंदर, जब आप सिलेबस उठा के देखिएगा और PYQs को करिएगा, ठीक है। जब आप PYQs करेंगे ना, तो जैसे कि आपने देखा इवेल्यूएशन, ठीक है, उसमें इवेल्यूएशन के टाइप्स हैं, इवेल्यूएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन कहीं आपको इटरेटिव इवेल्यूएशन नहीं मिलेगा, लेकिन इधर 2 बार से पूछा जा रहा है, ठीक है। दिसंबर में आपके 2023 में आपके जो है 3 बार एग्जाम हो चुके हैं। फरवरी मार्च में हुआ था, फिर मई जून का सेशन हुआ और अभी जो दिसंबर वाला सेशन। तो आप कुछ नहीं तो कम से कम इतने ही PYQs के क्वेश्चन जो है पैटर्न मतलब पेपर ले लीजिए। PYQs की बुक्स आती हैं यूथ वगैरह की, मैंने आपको बता रखा है कि बुक्स के लिए आप क्या क्या चीज़ें रेफर कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज से आप तैयारी कर सकते हो। तो वहाँ पर आप इन्हीं 3 सेशन की ले लीजिए। दिसंबर वाले तो अभी नहीं आई है, लेकिन अगर आप जो है फरवरी मार्च वाला और 2023 का ही जून वाला और फरवरी मार्च वाला जो है सेशन को ले लेते हैं PYQs का प्रैक्टिस सेट मतलब क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ से उसमें विथ आंसर दिया रहता है। आंसर कई बार मान लो गलत भी होते हैं, तो आपको जब वहाँ देखते हो तो आपको खुद से पता लगती हैं चीज़ें और कुछ नए कॉन्सेप्ट पता लगते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पता लगता है। कुछ टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स दिए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से जब चीज़ें आप पढ़ोगे, क्या होती हैं चीज़ें, कैसी होती हैं, उसमें लिखा है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, अब इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं ये तो कहीं नहीं लिखा है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जब आप करते हो ना PYQs के, हम लोग भी जब पैटर्न आपको कराते हैं PYQs का पैटर्न को सॉल्व कराते हैं, तो बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि बताए जाते हैं आपको, जैसे कि रिसर्च टूल आपके सिलेबस में कहीं नहीं मेंशन है कि टीचिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, रिसर्च में कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो 2023 में जून वाले सेशन में और आपके दिसंबर वाले सेशन में इस तरह से टीचिंग सॉफ्टवेयर, रिसर्च सॉफ्टवेयर से सवाल काफ़ी पूछे गए। प्लेगरिज्म कहीं पर भी नहीं मेंशन है, लेकिन पूछा जाता है क्योंकि हमको पढ़ना है। एथिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्लेगरिज्म आती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हैं, जो हमें PYQs को सॉल्व करने से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है। तो आपको करना यही है कि इतनी चीज़ें तो बता दी आपको कि ये सब ऐसे होती हैं, ये करना है। अब आपको करना क्या है, PYQs आपने सॉल्व किए, ठीक है, तो उसके लिए आप ये बुक्स तो ले ही लीजिए। दिसंबर का अभी आपको नहीं आया होगा, वो थोड़े दिन बाद आएगा, प्रिंट होने में टाइम लगता है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है।
नोट्स आपको बनाने चाहिए, टू द पॉइंट्स नोट्स बनाइए। कोई भी आप पढ़िए, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ रहे हैं अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आप पूरा पढ़ लीजिए। टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, तो आप उसको पूरा पढ़िए। फिर आप अपने हिसाब से टू दी पॉइंट नोट्स बनाइए। पूरा पूरा नहीं लिखना है कि फिर से एक बुक तैयार हमने कर ली, नहीं, आपने जो भी आपको कठिन लगती हैं चीज़ें वो लिखना है, ठीक है। टू दी पॉइंट नोट्स लिखिए। आप उसको आप जैसे आप फिगर के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ऐसे लाइन डायग्राम के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको ठीक लगे इस तरह से करके, टॉपिक है फिर सब टॉपिक, तो आप ऐसे मतलब यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती हैं। तो एक समरी नोट्स आपको बनाना है ना। तो यहाँ पर ये समरी नोट्स आप बनाओगे कैसे, तो देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कुछ नए टॉपिक्स मिलते हैं, आप उनको लिख लीजिए। आंसर में आपको वो दिया ही रहता है, सॉल्यूशन है ना। नहीं है तो आप बुक्स में देखिए या फिर गूगल करिए, ठीक है, ऑनलाइन उसको सर्च करिए। तो फिर आप उसको मतलब कुछ उसके जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको आप नोट करिए, जो नए कॉन्सेप्ट हैं। और यही नए कॉन्सेप्ट अब आपका जो न्यू सिलेबस अगर अपडेट होता है, अगर आपके जून के एग्जाम तक आ जाता है, आना होगा तो अभी आ जाएगा, तो 4 दिन में नहीं आना होगा तो इस सेशन में नहीं कुछ होगा, जो कुछ है वो फिर अगले में होगा। आपको अभी इसी सिलेबस से तैयारी करना है, ठीक है। इतनी बात तय है कि अगर आना होगा तो 2-4 दिन में आ जाएगा जो अपडेटेड फॉर्म होगा, नहीं आना है तो कोई इसमें चेंज नहीं होगा, जून वाला आपका इसी पैटर्न पे होगा, ठीक है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। कल आपका रिजल्ट भी आ रहा है 17 जनवरी को, है ना। तो इस तरह से तो आप कैसे बनाओगे नोट्स, आप कैसे बनाओगे, टू दी पॉइंट आपको नोट बनाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको अपने समझने के लिए अपना नोट्स बनाना है। उसके बाद देखिए आपको जो टेबल फॉर्म में दी रहती है ना चीज़ें, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जब आपको ऐसे टेबल्स करके दी रहती है ना, यहाँ मैचिंग में, तो यहाँ आप मैच करते हो तो इसमें जो 1 लाइनर फॉर्म लिखे होते हैं ना, आपको वो सारे ऐसे ही लिख डालने हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, आपके क्रिस्प नोट तैयार हो जाते हैं। और ये नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज जो हमने पढ़े, PYQs किया, इतने सारे वीडियोस देख डाली, ठीक है, PDF पढ़ डाली, वो सारी चीज़ें आप बाद में रिवाइज नहीं कर सकते हो। बाद में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, जब हमारा रिवीजन का टाइम होता है तब आपको ये नोट्स हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी पेपर 1 की बात। बाकी मैं सब्जेक्ट वाली भी ऐसे ही बताऊंगी आपको कि किस तरह से करना है और कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे, है ना। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि हमें नोट्स भी आपके PYQs के माध्यम से ही बनाने हैं। PYQs की हेल्प लेके ही हम नोट्स अपने बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि PYQs हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और आपको PYQs करना है, कॉन्सेप्ट को ज़रूर पूरी तरह से समझिए, आप कहीं से भी पढ़ें। अगर आपको यहाँ मेरी बातें समझ में आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ से पढ़िए, सारी चीज़ें 1 to ऑल आपको कवर करवाई जा रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और वरना आपको आप जहाँ से आपको समझ में आता है, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। कोई भी इसमें ये नहीं है कि हम अभी जाने दें, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, तब आपके पास फिर कुल 2 महीने रह जाते हैं, जिसमें आपको कम से कम 5 साल के PYQs लगा लेने चाहिए। PYQs के माध्यम से मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होते हैं, बिल्कुल आपके सामने एकदम स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, ठीक है। उस टॉपिक से संबंधित चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने हिसाब से आपको बताई, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस के साथ साथ मैं सिलेबस भी कवर करवा रही हूँ, बहुत सारी यूनिट्स मैंने कवर करवानी शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।